Hello everyone. So in the present lesson, I have given a summary of the rules of Boolean algebra which you will be using or requiring to solve all your problems. इस लेसन में मैंने इस Boolean algebra के कुछ रूल्स दे दिए हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगी, तो जो भी आपको ज़रूरत होगी वो आपको इस लेसन में मिल जाएंगे। सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कम्यूटेटिव लॉ। द फर्स्ट वन इज द और ऑपरेशन का कम्यूटेटिव लॉ. So a plus b equal to b plus a. The second one is commutative law in the AND operation. A dot b equal to b dot a. I hope you all people know that dot is the of the AND gate. AND operation होता है ये. अगर आपको gates की कोई problem है तो we have another lesson which summarizes all the gates. तो ये सारे के सारे जो लेस कहाँ से आते हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे. The next is the associative law. A plus b plus c equal to a plus b plus c. A dot b dot c a dot b dot c. ये तो होगा simple. Then the next one is distributive law. So a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c. The next one is ऊपर वाला तो simple है. The second one a plus b dot c can also be distributed as a plus b dot a plus c. ये थोड़ा सा हमें इजी नहीं होता. दिस वन इज नॉट वेरी सिंपल टू लुक एट. ये इतनी हमें आदत नहीं होती है, बट अगेन दिस इज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. अब ये कुछ रूल्स हैं, अगर आप ये याद कर लो तो ये रूल्स अगर आप को याद हो जाएं तो सारे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स. इफ यू रिमेंबर देन यू विल बी able to solve your problems very easily. So if you have an or and operation, and is dot, or is plus. So a plus 0 is a always, a plus 1 is 1, a dot 0 is 0, a dot 1 is a plus a is a plus a prime is 1. A prime means a bar, so this can also be written as a plus a bar equal to 1. So this is very clear that if one of them is bar, so if one of the input is a, the other is not, the inverse of that. So either one will be 1. A is 1, the other is 0. So at least one of them is 1. So, and if you have an OR operation, then you will have a 1. And if a dot a, this is a and, so you will have a. Always remember, for your convenience, I will give you a truth table of this is the truth table of and this is the truth table of OR. So this is written as a dot b and this is written as a plus. So this is for your convenience. Similarly, we have more rules here. So यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, we have a dot a bar equal to 0. यहाँ पर डबल बार है तो डबल बार से हमारे पास they both cancel out basically, so we get back the same input. Then you have a plus a dot b. अब इसमें क्या है, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ. तो इस तरीके से हम आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास वापस वो आ जाता है. सो आई कैन रियली प्रूव ईच ऑफ दीज रूल्स, बट ये है कि ये हमने आपको समराइज करके दे दिया हैं. वी कैन
you can just remember all these rules. So you can really prove all these rules, but it is better you just learn them, तो जिससे ये आपको जस्ट याद हो जाए. जैसे ये भी है, ये बार है a प्लस ए बार बी, तो कई जगह प्राइम होता है, कई जगह बार होता है, तो मैंने ये दोनों ही फॉर्म आपको दे दी हैं. जैसे ये वाली फॉर्म है a प्लस ए बार बी, इसकी दूसरी फॉर्म भी हम लिख सकते हैं. तो पहले जो वाली भी फॉर्म होगी, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ए बार प्लस ए बी. तो जो पहला वाला आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ए बार प्लस बी. तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, तो कोई भी फॉर्म हो सकती थी. तो जो भी पहला है वो बच जाएगा, प्लस द सेकेंड वन, एंड सो ऑन. सिमिलरली a plus b into a plus c gives you a plus bc. We have De Morgan's rule. De Morgan's is a very convenient theorem जिससे हम बार को क्लियर कर सकते हैं. अगर हमारे पास किसी चीज पे बार है, a प्लस बी होल बार या पूरे पे प्राइम लगा हुआ है, अगर हमें उसे खोलना है तो हम क्या करते हैं, हम एक पे खोलते हैं, जहां भी प्लस है वहां पे बीच में डॉट आ जाता है और अलग बार आ जाता है. सो बेसिकली यहाँ पे पहले हमारे पास और था और यहाँ पे एंड बन गया है, तो आपने और को हटा के एंड बना दिया और अलग अलग कर दिया दोनों को. सो ये बहुत कन्वीनियंटली हम उसको खोल पाते हैं. और इसका एक नेट इफेक्ट क्या आता है, ये हमारे को एक रूल मिल जाता है नीचे जो मैंने फिगर बनाई है, कि जो हमारा नॉर गेट होता है, नॉर गेट जो होता है वो बबल्ड एंड गेट के बराबर मैंने लिखा है. मतलब कि बबल्ड एंड गेट का मतलब कि एंड गेट के दोनों इनपुट्स पे हमारे पास नॉट गेट लगा हुआ है. ये बहुत कन्वीनियंट एक इक्वलेंस है हमारे पास. तो आगे से आपके पास बहुत इजी हो जाता है कि कभी भी आपको अगर पता हो कि एंड गेट के दोनों इनपुट्स पे नॉट गेट लगा हुआ है, तो आपको सीधा देख के पता चल जाता है कि ये नॉर गेट है. So this is a very good equivalence. So whenever you can see that there are NOT gate at each input of the AND gate, then it is a NOR gate. Similarly, De Morgan's का एक दूसरा फॉर्म भी होता है. Again, we have a different form also of a De Morgan's, in which we have this form, where we have A dot B bar, which can be written as A bar. Again, if this dot becomes plus and B bar. तो जब भी बार खोलना होता है तो बार हर एक इनपुट पे अलग आ जाता है, डॉट का प्लस बन जाता है और बी बार. और यहीं से हमारे पास फिर ये फॉर्म आ जाती है कि जो नॉन नैंड गेट होता है, दैट इज इक्वलेंट टू अ और गेट जिसके दोनों इनपुट पे नॉट गेट लगा हुआ है. सो अगर किसी भी और गेट के दोनों इनपुट पे नॉट गेट लगा हुआ है तो हमें पता हो जाता है कि दैट इज नथिंग बट अ नैंड गेट. तो आपको ये अगर इक्वलेंस याद हो जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो. तो इस लेसन में मैंने आपको कुछ समरी दे दी है और कुछ रूल्स, जो बुलियन अलजेब्रा के रूल्स बार बार लगते हैं, जिससे कई क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाते हो, आपको ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. So in the present lesson, I have given you some summary of all the Boolean rules so that you don't need to draw the truth table again and again to solve any question. So most of the questions can be solved very easily if you remember all these rules. So I will put up or more questions for you in the coming lessons. Thanks for watching.